अस्सलामुअलैकुम, मैं सुमैरा फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपको रेडी करने के लिए, यानी तैयार करने के लिए इक्लिप्स सीज़न के लिए। और हमारा जो फर्स्ट इक्लिप्स है वो हो रहा है अक्टूबर 25, 2022 को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इट विल स्टार्ट एट 3:43 PM और मैक्सिमम जो होगा वो होगा 4:50 PM पे। और इसका जो इक्लिप्स का एंड टाइम है विच इज़ 5:22 PM। तो पाकिस्तान में ये कुछ हिस्सों में विजिबल होगा और ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि पूरी डार्कनेस हो जाएगी। सो लेट्स गेट इनटू द एनर्जी ऑफ दिस इक्लिप्स। इक्लिप्स की बात की जाए तो इक्लिप्स जो हैं वो यूजुअली हमें डराया जाता है इक्लिप्स से कि अंधेरा हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं और बहुत ही कोई बुराई हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इक्लिप्स जो हैं वो डेस्टिनी के साथ अलाइंड होते हैं, यानी आपकी लाइफ जिस डायरेक्शन में मूव करनी है उस डायरेक्शन के साथ वो अलाइंड होते हैं और वो उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करते हैं। तो इक्लिप्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप उस एनर्जी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इक्लिप्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये इक्लिप्स हो रहा है स्कॉर्पियो के अंदर। तो स्कॉर्पियो की बात की जाए तो ये 2 डिग्री ऑफ स्कॉर्पियो के अंदर हो रहा होगा। तो स्कॉर्पियो इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ। अब अगर मैं डेथ कहती हूँ तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हम मर जाएंगे, तबाही हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ख़त्म हो जाएगी दुनिया, ऐसा नहीं है। स्कॉर्पियो को सांप की जैसे स्किन शेड होती है, यानी कि सांप रिन्यू होता है, उससे भी तशबीह दी जाती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारी ओल्ड सेल्फ ख़त्म होती है और हम न्यू बॉर्न होते हैं। जैसे कि अब आप बड़े होते जाते हैं, आपकी पुरानी सोचें, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो आपकी ओल्ड सेल्फ एक तरीके से ख़त्म हो रही है और नई सेल्फ बन रही है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ग्रोथ का पार्ट है। क्योंकि आप हमेशा 1 क्लास में नहीं रहते। लाइक आप 2 क्लास में जाएंगे तो आपकी 1 क्लास वाली डेथ ट्रांसफॉर्म हो गई इन 2 क्लास। तो इसको इसी तरीके से लीजिए कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है और इस एनर्जी को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि अपनी ही सेल्फ ग्रोथ के अंदर खुद से पार्टिसिपेट करें, यानी कि आपने क्या चीज़ें चेंज करनी है, आपको खुद ही से उसके लिए स्टेप लेने पड़ेंगे। इस इक्लिप्स की ख़ास बात यह है कि पहली चीज़ कि ये साउथ नोड इक्लिप्स है, यानी कि केतु इक्लिप्स है। तो केतु किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? लेटिंग गो को। लाइक खुद से आप सोचिए कि आपको क्या चीज़ों को लेट गो करना है, कौन सी ऐसी सोचें हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है आपकी सेल्फ का जिसको आप लेट गो करना चाहेंगे। यानी कि हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको ऑब्जर्व नहीं करती हूँ, लेकिन आपने बचपन में डिसाइड किया था कि भाई ये तो हमने करना है। सो नाउ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि आपने किन चीज़ों को लेट गो करना और रिलीज़ करना है। इट्स अ गुड टाइम कि आप इसको लिस्ट बनाएं चीज़ों की और आप उन चीज़ों को लेट गो करें, यानी इसको जैसे कहें कि जला देना या ख़त्म कर देना उन चीज़ों को। तो आप इस टाइम पे उन चीज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी से बहुत सारे लोग डरते भी हैं। तो स्कॉर्पियो एनर्जी थोड़ी डार्क होती है, लाइक शेडो साइड हो सकती है, बट दिस इज़ द ऑथेंटिक सेल्फ। जितनी ऑथेंटिसिटी स्कॉर्पियो के अंदर है उतनी आपको मिलना मुश्किल है, बिकॉज स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। इस इक्लिप्स में अगेन सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू कंजंक्ट वीनस, यानी वीनस भी साथ होगा। तो वीनस हमारी वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि हमारी वैल्यूज़ और हमारी नीड्स क्या हैं। तो इस टाइम पर आप रिविजिट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अभी तक आप होल्ड करते हैं कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे और ये इसी तरीके से होना चाहिए। तो उनको कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम टू नो, सिट डाउन विद योर सेल्फ और अपने आप से पूछिए क्या जो मैं चाह रहा हूँ वो ठीक है, या मैं ये इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि दुनिया समझती है कि ये चीज़ चाहनी चाहिए। ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड फिजिकल लेवल आप अपने मसल्स की टेंशन्स को रिलीज़ कर सकते हैं। बॉडी के अंदर कोई अगर आपके टेंशन है या कोई आपको लगता है स्ट्रेस आप पुल ऑन कर रहे हैं तो आप उसको भी रिलीज़ कर सकते हैं। इस टाइम पर आप अपने इनर क्रिटिक से, यानी जो हमारे अंदर की अपनी आवाज़ होती है कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे, ऐसे नहीं ऐसे करो और चेंज नहीं होना, तो ये टाइम है चेंज होने का। और उस इनर क्रिटिक के साथ बैठें और देखें वो आपको किस तरीके से प्रोसिक्यूट कर रहा है, यानी आपको किस तरीके से रोज़ाना सुबह शाम आपको उसके डंडे खाने पड़ते हैं और अब आप उस वॉइस को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और अपने आप को अलाइन कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। ये नहीं है कि आप पुराने तरीके में आप कहें नहीं मैं चेंज नहीं होना चाहता, तो दिस इज़ द टाइम टू चेंज, मेक दैट चेंज विच इज़ नेसेसरी। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, चीज़ें काम नहीं करी, जस्ट टेक अ स्टेप एंड टेक द चेंज। बिकॉज यहाँ पे आपने बिल्कुल ऑथेंटिक होना है कि आप ऑथेंटिकली किन चीज़ों को किस तरीके से देखना चाहेंगे।
एक सवाल जो मैं आपको कहना चाहूँगी, अपने आप से पूछें कि हाउ आर यू ट्रीटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को ट्रीट किस तरह करें। आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, यानी आप अपनी इज्जत करते हैं, अपने आप का ख्याल रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं, और आप उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल द ओल्ड बिहेवियर्स जो कि आपके काम नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन अब आपके काम नहीं आ रही हो, तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें और अपने उन पार्ट्स को लेट गो करें जो कि अब किसी काम के नहीं है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड इसके ऊपर मैं तमाम साइंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि एक्लिप्स एनर्जी पहले शुरू हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कमिंग अहेड, एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। लुक एट योर लाइफ, अपनी लाइफ को गौर से देखें और देखें आपको लाइफ में क्या चेंज चाहिए। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।